कितने बरस की हैं आप? मैं 19 साल की हूँ। अभी 19 साल की। और ये कब से चला रहे हो? 5 महीने हुए तो मैं आई यहाँ पे, मेरे सामने शुरू हुई थी यहाँ पे कंपनी। अब घर पे बैठी थी और कॉलेज में एडमिशन करवाई नहीं क्योंकि फैमिली प्रॉब्लम की वजह से। अब ये सामने से काम आ रहा है, मिल रहा है, तो क्या काम तो करना आप आगे पढ़ना चाहती थी? जी। तो माता जी भी ये रिक्शे चलाती हैं? नहीं, मम्मी तो ड्राइविंग करती है, कार चलाती है, उन्होंने टैक्सी चलाई है। की उम्र की लड़कियां चलाती हैं या और बड़ी उम्र की भी लड़कियां भी चलाती कंपनी में सबसे छोटी तो मैं ही हूँ। हैं? कंपनी में सबसे छोटी। मौका मिले तो पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे भी, पहले घर की प्रॉब्लम ठीक हो जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। कहते हैं आज के समय कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, ना तो ये उम्र का मोहताज होता है। अगर दिल में लगन हो, कुछ करने का जज्बा हो और हाथ में रोजगार की चाह हो तो रोजगार भी मिलता है और जज्बा भी पूरा होता है और सपने भी पूरे होते हैं। हम यही रास्ते से गुजर रहे थे, कालकाजी मंदिर के पास खड़े हैं, तो तकरीबन हमें ये ई रिक्शे, ऑटो टाइप के ई रिक्शे हैं, ये हमें मिले, जहां पर लगभग 5-6 ई रिक्शे ऐसे मिले जो इनको महिलाएं चला रही थी। तो हमारी इच्छा हुई कि हम जरा चर्चा करें, तो हमें ये रूपा मिली है। हम रूपा से बातचीत करेंगे इस पूरे मामले को लेकर के, इस पूरी चीजों को लेकर कि कैसे इन्होंने इसकी शुरुआत करी, क्या कुछ उनके सपने, क्या कुछ है। आइए चर्चा करते हैं। रूपा जी, कितने बरस की है आप? मैं 19 साल की हूँ। अभी 19 साल की जी। हो आप। और ये कब से चला रहे हो? 5 महीने हुए। 5 महीने हुए। तो ये मतलब किसकी तरफ से? मैंने देखा यहाँ पर बहुत सी लड़कियां इसको चलाती हैं, इसके पीछे की वजह बताएंगी क्या कुछ है? हाँ, ये एक प्राइवेट कंपनी है, इन्होंने गाड़ियाँ खरीद रखी है और लेडीज को दे रखी है उनके रोजगार के लिए। तो 15,000 रुपये सैलरी मिलती है, जो भी हमें रोज का मतलब जो भी कमाते हैं वो उन्हें देने देते हैं, जो भी अर्निंग होती है। अच्छा, मतलब आपकी जितनी दिहाड़ी निकलती है वो आप उनको दे देते हो और महीने का 15,000 रुपए आपको तनख्वाह मिलती है। क्या नाम है इस कंपनी का? ETO कंपनी है। ETO कंपनी है, अभी चालू हुई है? हाँ, मतलब काफी टाइम हो गया, पर कालकाजी में भी 5 महीने हुआ है लॉन्च हुए। तो इसकी जानकारी कैसे मिली आपको, कैसे पहुंचे आप यहाँ तक का? क्योंकि तो इंटरव्यू भी डले हुए हैं, मतलब जो वर्क इंडिया ऐप है वहाँ पे भी, पर ये मतलब जो जहाँ की मैम है वो मेरी मम्मी को जानती हैं। अच्छा। तो मतलब डिटेल तो होती है ड्राइवरों की कि लेडीज ड्राइवर कहाँ कहाँ हैं। तो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, मुझे बात करने की कोशिश करी, मम्मी से बोला काम वाम करें। फिर वो कह चलो काम करना, एक बार देखने ही आ जाओ, अभी स्टार्ट हुई कंपनी तो लेडीज ड्राइवर की ज़रूरत है। तो मैं आई यहाँ पे, मेरे सामने ही शुरू हुई थी यहाँ पे कंपनी, फिर ऑटो का उद्घाटन हुआ, सब अच्छा, कुछ तो हुआ। ETO जो कंपनी है वो केवल लेडीजों के लिए है या जेंट्स भी काम करते हैं? लेडीजों के लिए बनाई गई थी, पर अब मतलब 40 गाड़ी से रिजर्व होती है लड़कियों के लिए, तो बाकी लड़कों की जो बच रही है गाड़ी है वो लड़कों को दे दी कि तुम्हें वहाँ पर उनके लिए सैलरी अलाउ नहीं है। वो जितना कमाए 500 रुपये मतलब देंगे कंपनी को, जितना कमाए वो उनका। तो ये मीटर के हिस्से चलती है, जैसे पुरानी गाड़ियाँ चलती थी मीटर के रेटिंग के मीटर के हिसाब से चलता है, कुछ गाड़ियों में मीटर सही है, कुछ में खराब है, तो जो गाड़ियाँ मीटर से ले जाती है, वरना तो बाकी ऑटो जैसे किराया होता है। अच्छा, तो इसका किराया कैसा रहता है, मतलब कितनी दूरी का कितना रुपए बनता है इन रिक्शों का? मीटर के हिसाब से तो 1 किलोमीटर मतलब स्टार्टिंग है 30 रुपए से, फिर 11 रुपए आ जाता है। बस। तो अभी आप केवल 19 साल की हैं और फिर आपने क्यों सोचा कि आपको काम करना है, आगे बढ़ना है? अब घर पे बैठी थी और कॉलेज में एडमिशन करवाई नहीं क्योंकि फैमिली प्रॉब्लम की वजह से। अब ये सामने से काम आ रहा है, मिल रहा है, तो क्या काम तो आप करना आगे पढ़ना चाहती थी? जी जरूर, कौन नहीं पढ़ना चाहेगा। तो मतलब कुछ घर में आर्थिक परेशानियों के चलते आपकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई? यस। तो माता जी भी ये रिक्शे चलाती हैं? नहीं, मम्मी तो ड्राइविंग करती है, कार चलाती है, उन्होंने टैक्सी चलाई है, प्राइवेट तो जॉब। तुमने कहाँ से सीखा ये ऑटो चलाना, ये चलाना? इसकी भी तो भाई ट्रेनिंग लेनी होती होगी। मतलब ऑटो की ट्रेनिंग भी ये लोग देते हैं। हाँ, ट्रेनिंग दी तो बट मैंने कार सीख रखी है NGO की तरफ से। तो आपने कार सीखी हुई है? हाँ, कार चलाई है? हाँ चलाई। कौन सी कार? 4 व्हीलर स्विफ्ट चलाई है, रिट चलाई है, i10 चलाई है, छोटी मोटी सारी 4 व्हीलर चला रखी है मैंने। वहीं से मेरा लाइसेंस बना है, NGO की तरफ से गाड़ी सिखाई गई है। फिर ऑटो वाले मतलब यहाँ कंपनी जानती थी तो मुझे कांटेक्ट किया, फिर मैं यहाँ पे इंटरव्यू देने आई, फिर उन्होंने बोला चला लो, तो 2 दिन यहीं पे बाहर चलवाया, यहीं अंदर। वहाँ पे नवरात्रों का टाइम चल रहा था तो बाहर जाना अलाउ था नहीं। फिर जब नवरात्र खत्म हो गए तो फिर बाहर की सवारियाँ मिलने लग गई और फिर अब चला ही रहे हैं, सैलरी मिल रही है, काम कर रहे हैं, मेहनत। अब कोई काम छोटा बड़ा तो होता है। आपकी उम्र की लड़कियां चलाती हैं या और बड़ी उम्र की भी लड़कियां भी चलाती कंपनी में सबसे छोटी तो मैं ही हूँ। हैं? कंपनी में सबसे छोटी मैं हूं, तो आप ही हो। हाँ। आपको तो बड़ा लाड प्यार किया जाता है। हाँ, सब कंपनी वाले भी और साथ में लेडीज है वो सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता, ऑटो वाले से लड़ते हैं तो हम मुझसे कोई नहीं लड़ता, ऑटो वाले भी नहीं लड़ते। आपके साथ जो आपके ग्राहक आते होंगे, कस्टमर जो आपकी सवारी आती होगी, तो कुछ कहती है कि तुम इतनी छोटी सी हो, क्यों चला रही हो?
ये तो नहीं कहती, बस रोड ड्राइवर ये जरूर मतलब पैसेंजर जरूर मिलते हैं और कहते हैं कि आप बहुत अच्छी चलाते हो, आप अच्छी चलाते हो गाड़ी। मतलब तारीफ करके हाँ जाते हैं। हाँ, रोज ही एक ना एक तारीफ तो करके जाते हैं कि अच्छी चलाते हो आप। बस हाँ, ये शिकायत सुनने को मिलती है बहुत स्पीड में चलाते हो, तेज चलाते नहीं, रूल्स फॉलो करते हो कि नहीं करते हो। हो? रूल्स तो हाँ सारे फॉलो करती हूँ, हाँ, क्योंकि पूरी 6 महीने की ट्रेनिंग हुई है रूल्स की। अच्छा, रूपा, क्या कुछ सपने हैं, क्या कुछ बनना चाहती थी देखना, और आज यहाँ ये क्यों चलाना पड़ रहा? सपने तो थे, पढ़ाई करनी थी, अभी भी सोचा है कि अगर मौका मिले तो पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे। अभी पहले घर की प्रॉब्लम ठीक हो जाए, अभी ऐसे छोड़ेंगे, अभी उम्र ही क्या है। हाँ। पहले कमा ले फिर अपने सपने पूरे हो जाएंगे। सपने क्या देखे, क्या बनना चाहते? कुछ नहीं, बस ऐसी इज्जत का काम, मतलब अच्छा काम, घर वालों की इज्जत हो कि हाँ कुछ करा है लड़की ने। अब पर ये भी सही है, अभी तो आप इज्जत कमा रहे हो, इतनी छोटी उम्र में आप ऑटो चला रहे हो, ये बहुत ही बड़ा काम है। और जब सड़क पे मतलब पूरी कोई भी नहीं है साथ में, तब भी अकेले काम कर रही है, ये भी मेरे लिए बहुत अचीवमेंट है। बहुत, यही सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत होना चाहिए आपके अंदर। जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, वो आपको बहुत आगे लेकर के जाएगा। लेकिन क्या आप ये बता सकते हो, अगर आपसे मैं जानना चाहूँ, हर किसी बच्ची का सपना होता है अफसर बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, क्या कुछ ऐसे सपने थे तुम्हारे? बचपन में थे डॉक्टर बनने का सपना, फिर पता चला नहीं बन सकता, बहुत पढ़ाई छोड़ दिया। अच्छा, बहुत पढ़ाई इसलिए छोड़ दिया। अभी बोल रहे थे पढ़ना तो अच्छा लगता है आपको? हाँ, तो बस ऐसे ही टाइम पास के लिए पढ़ना। हाँ। कितने खुश होते हो जब अपना ये काम करते हो? मेरे को अभी तक छोटा महसूस नहीं है कि हाँ छोटा काम कर रही हूँ, मुझे तो अभी तक लगा ही नहीं है। मतलब बढ़िया काम चला, हंसते खेलते काम करती हूँ, मैं तो फुल मजे में करती हूँ। अपना काम भी नहीं होता तब भी मैं मजे में करती हूँ, और कुछ नहीं, कोई लोड नहीं, कोई मेहनत नहीं, चलाओ बैठ के आराम से। और क्या। बिल्कुल। तो महज 19 वर्ष की रूपा जी हैं, जो अपना ये ई रिक्शा जो है चलाती हैं। ये प्राइवेट कंपनी के उससे मिला है, जो महिलाओं को प्रोवाइड कराया जाता है। लेकिन इसमें समझने की कोशिश की जाए तो आज के समय महिलाएं जिस तरीके से आगे निकल करके अपने पैरों पर खड़े होना चाह रही हैं, बहुत सपने थे इसके, लेकिन कुछ आर्थिक प्रॉब्लम के चलते वो पूरे नहीं हो पाए। लेकिन आज भी वो इतनी परेशानियों के उसमें भी हंसती है, मुस्कुराती है, और ये ई रिक्शा चलाती है और लोगों को भी खुश करती है। क्योंकि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना बेहतर होना चाहिए, आप जिस काम को कर रहे हैं उसमें कितनी रुचि होनी चाहिए, रोजगार की चाह हो, दिल में सपने हो और लगन हो, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था, तो सब कुछ हासिल हो जाता है। और शायद यही वजह है कि आज हमारी रूपा से मुलाकात हुई और रूपा ने अपने कुछ चंद लम्हों को हमारे साथ साझा किया। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। कैमरा पर्सन राज के साथ आस्था तिवारी।